हो गया? ठीक है। एक श्लोक पढ़ने में एवरेज कितना टाइम लगा आपको? 2 मिनट, किसी को 2 मिनट लगा, किसी को 5 मिनट लगा, 10 मिनट मैक्सिमम। प्रभुपाद जी के परपर्ट्स, कुछ परपर्ट्स हैं ऐसे, जैसे कि 12वें चैप्टर में आएगा या 9th चैप्टर में आएगा, 7th, कुछ ऐसे हैं, 10-12 ऐसे परपर्ट्स हैं जो बड़े परपर्ट्स हैं, जिसमें आपको लगेगा 15-20 मिनट लगेगा कम से कम। लेकिन जनरली अगर कोई नॉर्मल परपर्ट देख, भगवत गीता की बात कर रहा हूँ मैं, भागवतम चैतन्य चरितमृत को टच नहीं कर रहा अभी। अगर आप भगवत गीता के परपर्ट्स को देखेंगे तो एक श्लोक को पढ़ने में हार्डली आपको 5 मिनट लगेगा एवरेज। भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। एक श्लोक रोज पढ़ेंगे कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट डेली पढ़ना है तो आपको भगवत गीता कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 2 साल में हो जाएगा। आपको 20 दिन बचेगा फिर उसमें, 30 दिन बचेगा। 30 दिन छुट्टी, 1 महीना छुट्टी कर भी लेते हैं। यानी रोज अगर एक श्लोक भगवत गीता का पढ़ते हैं तो 2 साल में आप पूरी भगवत गीता एक बार पढ़ सकते हैं। मानते हो इस बात को? जिन लोग की स्पीड अच्छी है, चलो ठीक है मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, 10 श्लोक पढ़ते हैं तो कितने दिन में पढ़ लेंगे? 70 दिन में आप पढ़ लोगे पूरी भगवत गीता अगर 10 श्लोक रोज पढ़ते हो तो। यानी एवरेज 2.5 महीना मान के चलते हैं कि आप 3 महीना देते हो या 6 महीना भी देते हो, तो 1 साल में आप पूरी भगवत गीता कितनी बार पढ़ सकते हो? कितनी बार? 2 बार। कितनी बार पढ़ा है आपने? मतलब आपको हार्डली कम से कम 5 श्लोक ही पढ़ेंगे तो भी आपको जो है 6 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी एक्स्ट्रा टाइम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। इसको बताते हैं कि वो चीज हमारे जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। जैसे कि सुबह उठ के खाना, ब्रश करना प्रायोरिटी है ना, बिना ब्रश के थोड़ी खाता है। अब क्या है कि वो हमारे रूटीन में बन गया है। ठीक है, खाने के बाद स्नान करेंगे, प्रसाद पाएंगे, ये हमारा रूटीन है, ये नेसेसिटी है हमारे लिए। बिना खाए आप ऑफिस नहीं जाओगे, ये बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो लंच पैक करके जाओगे या वहां जाके खाओगे, लेकिन खाओगे जरूर। इवन तो मान लो ऑफिस से बाहर से आने में लेट 11-12 बज गया, भूख लगी है, क्या करोगे? खाओगे ना, ये सो जाओगे ऐसे ही, चलो आज तो फास्टिंग करते हैं, मन करता है फास्टिंग करने का। इवन तो मान लो आप आलस आ रहा है, ऑर्डर कर रहे हो, चलो आज स्विगी जोमेटो ही चलेगा, बहुत होता है गोविंदा चले आते हैं, चलो, लेकिन खाते जरूर हो। कहने का मतलब है खाना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, आप इसको निकाल नहीं सकते। वैसे ही जब हम भक्तिमय जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा जो है चैंटिंग बनता है। सबसे पहले कुछ भी हो प्रभु चैंटिंग तो करना ही, चाहे 12, 1, 2 जो बजे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ते नहीं है। लेकिन बाकी सारे अंगों में हम ये क्या करते हैं, ढीलापन दे देते हैं, क्योंकि हमें यही बोला जाता है कि तो चैंटिंग जो है यही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की प्रोग्रेस के लिए सफिशिएंट है या यही बेस्ट है, 99% हमारा प्रोग्रेस इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चैंटिंग करने, लगातार करते रहने के लिए भी या अच्छा जब कंटिन्यू करने के लिए भी आपको श्रवण और कीर्तन की आवश्यकता है, यानी हियरिंग और रीडिंग की। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना कि अगर मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा तो मेरा भक्तिमय जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक आपको अर्ज फील नहीं होगा कि मुझे पढ़ना भी चाहिए। अभी क्या होता है, सेंटर्स में ज्यादा लोग आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं थोड़ा कीर्तन मेला हो जाए, थोड़ा धूम धड़ाका हो जाए, थोड़ा फेस्टिवल हो जाए, यही हमारा सक्सेस है। हमेशा याद रखिए, इस्कॉन का सक्सेस या सेंटर का सक्सेस आपका सक्सेस नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे अगर देखा जाए। प्रीचिंग बहुत फैला है, प्रभुपाद जी के जाने के बाद बहुत फैला है प्रीचिंग। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना के गए, आज 800 से भी ज्यादा मंदिर है, प्रीचिंग फैला है ना। लेकिन क्या हम लोग ग्रो किए हैं? हमारे अंदर कुछ चेंज आया है, हमारी चेतना बदली है। जैसे जिस दिन जुड़े थे जो चेतना उस समय है, आज भी वैसी ही है। दैट मीन्स हमने अपने ऊपर काम नहीं किया। तो अभी सबसे सही समय अभी है अपने ऊपर काम करने का। देखो हम लोग का डिपार्टमेंट ही यही है, हम लोग को पढ़ना ही पड़ता है। अगर आपको डेली 2 क्लास लेनी, 3 क्लास लेनी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चाहे रात में 11 बजे हम लोग नींद आ रही फिर भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगले दिन बताना है। हमारे लिए मंदिर का ऐसा शेड्यूल होता है कि आपको मिल जाता है टाइम, लेकिन जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो आपको ये टाइम अपने जीवन से निकालना पड़ता है। आप बोलते 2 घंटा 16 माला तो करते हैं,
यहाँ सेंटर की सेवा भी है, कुकिंग भी है, घर का भी है, आपको निकालना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं नींद कम करो, सेवा कम करने की बात नहीं करते, क्या बोलते हैं नींद कम करो, थोड़ा सोशल मीडिया से, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, प्रभुपाद जी कहते थे इधर उधर फालतू की चीजें मत करो, टू द पॉइंट आप। क्यों बताते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत धाम जाना, चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं भगवत धाम जाना इसी जन्म? सब चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अभी हमारी जो स्थिति है शायद हम स्वर्ग भी ना जाए, ऐसी हमारी स्थिति है, लेकिन उद्देश्य क्या है? अभी गोलोक धाम जाने, बहुत ऊंचा बोले हमारा। तो उसके लिए आपको जो है ये जो 5 मैंने लास्ट टाइम लिखाया था आपको 5 लिम्स याद कीजिए। पहला क्या है? क्या है? साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। सेकंड हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, संकीर्तन बोला गया, यानी आपका जप और आप संकीर्तन दोनों इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि जप इंक्लूडेड नहीं है या केवल बाहरी रोड पे संकीर्तन करना, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें ठीक है। तीसरा भागवत श्रवण, इसको बोलते हैं भागवत ब्रह्म चर्चा, यानी भागवतम में प्रभुपाद जी जितनी बुक्स हैं, जितने स्क्रिप्चर्स हैं वो आते हैं। ठीक है, वो अर्च विग्रह सेवा, 80 वर्ष, और लास्ट देखिए टोटल 64 अंग में से इन 5 पे आपको कमांड रखना ही पड़ेगा। जैसे मान लो 64 के बाकी के 59 आप नहीं भी करते हैं या उतना इंटेंसिटी नहीं है तो काम चल सकता है। उतना भी काम, अगर काम तब चलेगा जब ये 5 को अच्छे से करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम श्रवण पे। श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन यानी पढ़ना सुनना, ये एक ही कैटेगरी में आता है। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने क्या किया है? प्रभुपाद जी ने डिक्टेट किया है। प्रभुपाद जी का डिक्टाफोन होता था, प्रभुपाद जी उसमें रिकॉर्ड करते थे, उनके शिष्य सुन के टाइप करते थे, कुछ छापते थे। तो एक्चुअली हम प्रभुपाद जी का डायरेक्ट संग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी से श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, जब ये पृथु महाराज से सेक्शन आता है 4th कैंटो में, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं एक शुद्ध भक्त से श्रवण करना या उनकी इन बुक्स पढ़ने का क्या फायदा होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों के वाणी में इतनी शक्ति होती है कि जब कोई शुद्ध भक्त बोलता है तो वो क्या कैरी करता है, उनके वॉइस में क्या, वाणी में क्या शक्ति होती है। तो कहते हैं जो भक्तों की वाणी होती है भगवान के चरण कमल से होके आती है, मतलब वाया में से बोल रहे थे, यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाणी में क्या है, वो भगवान के चरण कमल से होके आती है। तो चरण कमल के जो रज होते हैं वो उसको कैरी करती है, यानी भगवान के चरण कमल के रज को कैरी करती है। तो जब अपने कानों से सुनते हैं तब हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। अदरवाइज वॉइस जो है ट्रांसलेटेड वॉइस बनता कैसे है? उनके पास वो पोटेंसी होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन का जो कीमती समय है, वो सबका समय फिक्स है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी हम तो सेंचुरी मारेंगे, किसी को पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जो भी आपके पास समय है अभी से इसको शुरू कीजिए। अभी के एक्सरसाइज कराने के लिए मेन उद्देश्य था ये बताने के लिए एक श्लोक पढ़ने में 5 मिनट लगता है। ठीक है, एवरेज मान गए। तो अब से एक हैबिट डालिए कि डेली कम से कम कुछ ना कुछ या तो हम पेज पढ़ेंगे, दोनों तरीके हैं, या नंबर ऑफ श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा करके एक प्रतिज्ञा लीजिए। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि रोज पढ़ेंगे। ठीक है, टुडेज रीडर टुमारोज लीडर। जो आज पढ़ता है आगे जाके वही लीड करता है। क्यों? पढ़ने से ना कन्विक्शन आता है। कोई भी चीज आप बोलेंगे तो उसमें फर्म फेथ होगा, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। जैसे किसी ने पूछा, अभी एक भक्त बता रहे थे कि उनसे पूछा कि वेद पढ़ा है या प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े हैं? क्यों? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपने साथ पूरी परंपरा से सुन के। और वेद तो बहुत पहले से ही है, लेकिन उनको पढ़ के लोगों में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभुपाद जी इसमें मिशन में आए तो इतने सारे भक्त बने, जहाँ पर कि कुछ भी हरिनाम को जानते नहीं थे, भगवान कौन है, वेद कौन है, वो कुछ भी नहीं जानते थे। बट वो उसे प्रभुपाद से मिले, उनके को समझा। फल न परिचय, फल से परिचय। ओके, और कोई आंसर ऐसा लग रहा देना चाहिए?
जैसे अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं या उनका श्रवण करते हैं तो वेदों से पढ़ करके स्वर्ग धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, पर गोलोक धाम जाने के लिए जो हमारी परंपरा है, जो परंपरा के जो ग्रंथ है, जो प्रभुपाद ने लिखे हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे भागवतम, भगवत गीता, जो इनका सार है, वो सारा कुछ निचोड़ प्रभुपाद ने अपने बुक्स में दिया। नहीं, वेद से पढ़ के स्वर्ग में जा सकते हैं, बैठूं नहीं जा सकते वहां से, जा सकते वहां से तो लोग जा सकते हैं। वेद भी तो भगवान की रचना है ना, ठीक है। शास्त्र से कोई उदाहरण नहीं दे, क्यों? 15 याद है किसी को? भगवत गीता 15:15 श्लोक को याद रखिएगा। हाँ, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद्विद एव चाहं। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में रहता हूँ, मुझसे ही उस जीवात्मा के अंदर जो है ज्ञान आता है, याद रखने की शक्ति आती है और भूलने की शक्ति आती है। यानी भगवान ही, जैसे सुबह सुबह उठते हो ना, कौन याद दिलाता है? वही भक्त है हम, नाम वही है, ऑफिस जाना है, काम करना है, ये कौन याद दिलाता है? भगवान रोज याद दिलाता है। ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं ना, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, अंधेरा है, पूरा अंधकार है, मैं कौन हूँ, कुछ पता नहीं है। उनको सारा ज्ञान भगवान देते हैं। डेली सुबह उठते हैं, डेली भगवान याद दिलाते हैं, ऐसे सृष्टि करना है, ये क्या है। हमारे साथ भी डेली होता है। नहीं तो भगवान एक दिन छोड़ देना, कहीं और जाओगे, पागल हो जाओगे, तो भगवान याद दिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड लाइन है, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, यानी कि वेद का संकलन करता मैं हूं। यानी वेद को बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। और लास्ट में क्या है? वेदांत वेद्विद एव चाहं, यानी कि वेदों से एक ही चीज को समझना है। किसे समझना है? भगवान। एक्चुअली वेद का पर्पस यही है, भगवान कृष्ण को जानना। और प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें डायरेक्ट इसी पॉइंट पे ले गए हैं, क्योंकि वेद में देखिए बहुत सारा और भी चीजें हैं। इसमें कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है, ठीक है। सतो रजो तमस 3 स्ट्रक्चर आ जाते हैं सारे। तो इतना खिचड़ी बना हुआ है उसमें कि कोई भी जाएगा तो फंस जाएगा। अरे इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, सब दिया हुआ है। जैसे आपको एक मेडिकल शॉप में डाल दिया, बोले जो दवाई तुमने ले ली, क्या लोगे? लाल पीला अच्छा लगता है, वाटर अच्छा लगता है, ऐसे करेंगे। हमारी बीमारी क्या है उसका सब, तो प्रभुपाद जी ने हमें बोल दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसका प्रोसेस मैंने 5 स्टेप में लिखा हुआ है। पहला क्या है? श्रवणम। तो श्रवणम का मतलब होता है कि हमें शास्त्रों को सुनना एक एक्सपीरियंस टीचर से। किससे सुनना? क्यों जरूरी है एक्सपीरियंस टीचर से सुनना? उनके पास एक्सपीरियंस है। जैसे शास्त्र जो है, इसको हम अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो आपको गाइड करेगा। जैसे भगवत गीता 4th अध्याय का 34वां श्लोक क्या है? तद्विधि प्रणिपाते ना तो हमें एक एक्सपीरियंस गुरु के पास जाना चाहिए। 3 चीज है उसमें। सबसे पहले विनीत भाव से, झुक के जाना चाहिए, चैलेंज करते हुए नहीं जाना चाहिए। गुरु जी देखें कितना आता है, मैं तो इतना जानता हूँ, देखता हूँ कि कुछ लोग याद है, मतलब इस मूड से जाना चाहिए। दूसरा है उसमें फिर उनके सामने उनको प्रणाम करना है, उनकी सेवा करनी है। और थर्ड आता है फिर उनसे प्रश्न पूछना है। यानी ये प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है तत्वदर्शी है, वो एक्सपीरियंस है उस चीज। तो वैसे श्रवण हमें किनसे करना चाहिए? एक्सपीरियंस टीचर से। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस प्रभुपाद जी को है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। उनसे बड़ा एक्सपीरियंस हमको स्पॉन के या बाहर में भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता जो एक्सपीरियंस उनके पास है। इसीलिए सबसे पहला रूल ये रखिए कि आपके पास जो है, जो बुक भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, कोई भागवतम लेना चाहता है, कोई भगवत गीता है, तो वो बुक अपने साथ रखिए कहीं भी जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे होता है ना कि चलो एक दिन अच्छा से घर में सब सेटल हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा होगा, बढ़िया एसी चलेगा, प्रसाद बन जाएगा, प्रसाद पा लेंगे, टेबल पे बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे। ऐसे ही होता है ना, सब सेटल करके पढ़ेंगे, जनरली यही सोचते हैं। हाँ, उसी समय सबसे बेड ही दिखता है, क्योंकि घर में ऐसा सिचुएशन होता है कि बेडरूम वही है, स्टडी रूम वही है, सब कुछ वही होता है, तो कहाँ पढ़ेंगे? इसीलिए कहते हैं कि जब भी मौका मिले
पलटा के देख सकते हैं। एक श्लोक पढ़ने में 5 मिनट लगता है। आप इसे मंदिर गए, किसी का वेट कर रहे हैं, उसको लगेगा 10-15 मिनट, पढ़ लो बैठ के, ठीक है। तो पहला लेसन इसमें यही है कि अपनी जो बुक है वो अपने साथ कैरी कीजिए कहीं पर, और उनको लगातार पढ़ते, ठीक है। इसमें दूसरा बेनिफिट मिलता है एक्सपीरियंस टीचर से सुनने के लिए, कि जैसे जो श्लोक का लिटरल मीनिंग होता है उसके पीछे भी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, हिडन मीनिंग्स होते हैं, वो हमें समझाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम को जो है अलग अलग चीजों से कंपेयर किया गया है, जैसे आप उसका गुण सुनोगे तो उसमें शुद्धदेव गोस्वामी एक गुण बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो मोहिनी मूर्ति जैसी है। मोहिनी मूर्ति का सुने एक कथा, क्या किया था उन्होंने? असुरों को विष दे दिया, देवताओं को दे दिया। तो सेम भागवतम भी ऐसा ही है, पढ़ने वाले पर डिपेंड करता, समझाने वाले पर डिपेंड करता क्या समझाते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये, ओके। अब आते हैं सुनने के बाद जो है हमें पढ़ना करना, यानी कि हमें पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। अभी सभी लोग निकालिए भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अच्छा, कितने लोग को श्लोक ढूंढना नहीं आता है इसमें? श्लोक कैसे ढूंढते हैं? देखिए भगवद गीता अगर कोई भी पेज खोलेंगे तो रैंडम देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का पेज होता है उसके कॉर्नर में अध्याय लिखा होता है, दिख रहा है सबको? यहाँ पे आपको अध्याय भी मिलेगा और उसी के बगल में आपको श्लोक नंबर मिलेगा। अब हिंदी ये देवनागरी स्क्रिप्ट जितने लोगों को नहीं आता है, 1 2 3 4 ये समस्या है। चलो आज इसको देख एक कैसे दिखते हैं, 2 3 4, ठीक है, 7 ऐसे भी लिखते हैं, 8 9 ऐसे भी है या ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरीके, ठीक है। 1 से लेकर 0 तक पढ़ा है ना स्कूल में? ये पढ़ाते हैं स्कूल में? अब नहीं पढ़ाते हैं? अच्छा ठीक है। तो आपको ऐसे ही जो है अध्याय 9 ढूंढिए, श्लोक संख्या 9 को उल्टा 9 ऐसे लिखते हैं, ये दूसरा साइन है, एक्चुअली मैंने ऐसे पढ़ा, ठीक है। मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भाव जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। तो जैसे आपको कोई श्लोक पढ़ना है तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कि इस चैप्टर का हेडिंग क्या है, पहला चीज ये देखते हैं, ठीक है। चैप्टर का हेडिंग क्या है? परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब ये देखिए इस चैप्टर का हेडिंग है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मतलब कोई कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होगा और कोई मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज होगी, 3rd डिग्री का है, ये समझते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। तो भगवान कह रहे हैं ये चैप्टर जो है पूरा डेडिकेटेड है बेस्ट नॉलेज पर। इसका मतलब है कि भगवान ने इसके पहले कहीं बताया होगा कि गुड नॉलेज क्या है, बेटर नॉलेज क्या है, पहला क्वेश्चन ये आता है। अगर आपको इस तरह से बैक ट्रैकिंग करना आएगा भगवद गीता में, जैसे श्लोक यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, चैप्टर से क्या रिलेशन है, तब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये हम एक प्लेन पढ़ के ये समझ में नहीं आता है। जैसे आप पूरा मूवी पढ़ लोगे ना, तो मैं पूछूंगा प्रभु जी कहाँ दिया है, तो शायद बोले प्रभु जी सब तो बढ़िया ही लग रहा है, इसमें सारा बेस्ट नॉलेज है, लेकिन भगवान इसको बताते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये इससे भी अच्छा, ये सबसे बेस्ट है। इसीलिए हमें एक एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत होती है, ठीक है, जो आपको फ्लो ऐसा बता सके। तो पहला प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि चैप्टर का हेडिंग से इस श्लोक का क्या रिलेशन है, ठीक है। ये चैप्टर का हेडिंग है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोलते हैं भक्ति योग। किसको बोलते हैं? भक्ति योग भी बताते हैं कि भक्ति योग भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। एक होता है शुद्ध भक्ति जिसको केवल भक्ति बोलते हैं, एक वो है,
एक होता है मिश्रित भक्ति, यानी कि हमें भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन बदले में रिजल्ट भी चाहिए। होता है, यही होता है ना। मंदिर क्यों जाते हैं, माला क्यों करते हैं, खुद का प्योरिफिकेशन हो रहा है, घर का उद्धार हो जाए, परिवार का उद्धार हो जाए, तो इसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति। ठीक है, मिश्रित भक्ति में 2 कैटेगरी की आती है, एक होता है प्रणालीभूत, एक होता है गुण, यानी कि जिसमें कि मैक्सिमम टाइम भक्ति करता है, कुछ कुछ मांग लेता है, और दूसरा होता है कि हमेशा मांगता ही रहता है, कुछ कुछ टाइम भक्ति करता है। दोनों कैटेगरी के आते हैं। तो इसमें जो परम गुह्य ज्ञान है, दिस इज केवल भक्ति, यानी शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप शुरू के वर्सेस को पढ़ेंगे तो उसमें भगवान जो है राज विद्या राज गुह्य, उस श्लोक में प्रभुपाद जी इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, चैप्टर का हेडिंग। अब इस श्लोक को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, इस श्लोक का हेडिंग क्या देंगे आप? जिसका ट्रांसलेशन है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के देव स्वभाव को नहीं जानते। यानी इसमें किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, मूर्ख लोग का दिया हुआ है। यानी कौन है मूर्ख, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में मूर्ख किसे कहते हैं, तो आपका ये श्लोक आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मूर्ख वर्ड कौन सा है इसमें श्लोक में, कौन सा श्लोक है, मूढ़ा। बहुत ही फेमस है, प्रभुपाद जी बार बार बोलते रहते हैं मूढ़ा, ऐस एंड रास्कल से। ठीक है, तो इसमें मूढ़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ये श्लोक आया कैसे, अगर इसका फ्लो अगर आप देखेंगे, फ्लो डायग्राम, तो भगवान जो है सबसे पहले इस राज विद्या राज गुह्यम, इस नॉलेज के बारे में बताते हैं। फिर नॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे जानना। तो 9.4 से लेकर 9.10 तक यही बताते हैं कि कैसे मैं इस भौतिक संसार में हूँ लेकिन इससे रिलेटेड नहीं, सब कुछ मैंने बनाया है लेकिन उस पर मैं डिपेंडेंट नहीं। भगवान का एक फीचर बताते हैं, स्वराट। कौन सा, क्या होता है स्वराट, वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते इंडिपेंडेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना कि अगर मान लो आपने भोग नहीं लगाया तो वहां भूखे रहेंगे, मैनेज कर लेंगे अपना। ठीक है, प्रभुपाद जी अच्छा बताते हैं कि भगवान को लक्ष्मी जी की जरूरत नहीं है ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने की, है नहीं, बिना लक्ष्मी जी के ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी की। और किस तरह से भौतिक संसार का क्रिएशन भगवान खुद करते हैं लेकिन फंसते नहीं होते। जल्दी क्या होता है कि जो आप बिल्डिंग बनाते हैं ना उसे आसक्त हो जाते हैं, अरे बड़ा अच्छा बिल्डिंग बनाया, यही रहेंगे। भगवान ने बनाया ना सब कुछ, लेकिन इससे आसक्त नहीं है भगवान। ठीक है, अब इसके बाद ये बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि कौन लोग जो हैं वो मेरे तरफ नहीं आते। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होंगे ना जो मेरे तरफ नहीं आएंगे। फिर बताएंगे कौन लोग मेरे तरफ आते हैं लेकिन इनडायरेक्ट वे में आते हैं। कुछ लोगों में से देवी देवता की उपासना करेंगे, वो भगवान की उपासना कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट कर रहे हैं। फिर कौन लोग हैं जो मेरे ब्रह्म ज्योति को जानते हैं या मेरे विराट रूप की पूजा करते हैं। तो ऐसे करके कैटेगरी बना देते हैं भगवान। फिर लास्ट में बोलते हैं लेकिन इन सबसे हट के जो है मेरे शुद्ध भक्त। अब उनका इंपॉर्टेंस बताना शुरू करते हैं। फिर लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो भी पतन हो जाए उनका, वो भी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या मानना चाहिए, उन्हें साधु मानना चाहिए। इस तरह से एक फ्लो बना। तो इसको फ्लो को समझने के लिए अब आप इसका परपट पढ़िए। चलिए, कौन पढ़ेगा, माइक है, तेज आवाज से पढ़िए। बिना माइक के पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हो, वह मनुष्य नहीं हो सकते। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमा कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकायों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रक
नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात अभौतिक होता है। ठीक है, ये परफेक्ट लंबा है, मैंने जानबूझ के इसको चुना है क्योंकि मैंने तो उसमें अलग अलग ग्रुप एक्टिविटी कराए इसमें। लेकिन अभी कितने बजे तक चलना है कार्यक्रम? 15 मिनट है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी 2 पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि हम लोग को पूरा श्लोक समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पढ़ लिया इसको। अब इसमें पहले पैराग्राफ में देखिए क्या बता रहे हैं। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने का एक तरीका होता है। नोट्स का मतलब होता है ऐसा चीज जो आपको उस श्लोक से समझ में आ रहा है, आपका टेक अवे क्या है। अगर मैं पूछूं कि श्लोक में क्या किया हुआ है तो आप उसको बता सको। तो उसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल होता है आपको हाईलाइट करना। क्या हाईलाइट करना? इंपॉर्टेंट चीज। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती है? उसमें 3 चीज आता है, फिलॉसफी, एनालॉजी और एप्लीकेशन। यानी सिद्धांत क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल्स या उपमा क्या दी गई है, और तीसरा उसका एप्लीकेशन क्या है। उसी में आता है हाईलाइट करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी का 3 फैक्टर्स आता है। भक्ति शास्त्री करेंगे तो ये पढ़ाया जाता है आपका प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है, आप कैसे इसको पूरे समाज को रीच करोगे। दूसरा आपके पर्सनल जीवन में क्या इंप्लीमेंट करोगे, और तीसरा इससे प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन क्या है। जैसे प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की थी तो उन्होंने 7 उद्देश्य बताए थे। सुना है 7 उद्देश्य के बारे में? ओ लिखा हुआ है यहाँ पे 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, ठीक है, याद है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मंदिर बनाना है ना, सबको कल्टिवेट करना, हेल्प करना, ठीक है। तो ये क्या है? प्रभुपाद जी का मूड है, प्रभुपाद जी का मिशन स्टेटमेंट है। तो ये इसमें ढूंढना, ये यहाँ कहा गया होगा। और जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये इसका प्रीचिंग एप्लीकेशन है, ये इसका मूड एंड मिशन दिया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, हमारे कृष्ण भावना भावित आंदोलन का उद्देश्य शुद्ध भक्त या ब्राह्मण बनाना है। ये प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन है, ठीक है। हम चाहते हैं कि सभी भगवत धाम चले जाएं, तो प्रभुपाद जी का मिशन स्टेटमेंट है, पर्पस क्या है। फिर कहीं पे आपको ऐसा आएगा कि इस अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी, इसको जो है पूरे संसार में, जैसे ये बताया गया ना, अब इस श्लोक का मिशन मतलब प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है कि भगवान एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हें हमें एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना, ठीक है। चलिए, पेंसिल है आप लोग के पास? ओके। कभी भी पेन से हाईलाइट मत कीजिएगा। पेन से होता है ना तो घिसते रहता है, उससे पेज खराब होता है और कुछ सालों बाद जो है उसका इंक फैल जाएगा। जिसको भरोसा नहीं है, मेरे पास रखी हुई 2013 की किताब, मैंने शुरू में पेन से ही किया था। अभी रीडेबल नहीं है, मतलब पूरा फैल जाता है। या तो पेन बहुत अच्छी क्वालिटी का हो कि उसका इंक ना फैले, लेकिन जनरली फैल जाता है, मॉइस्चर सब जाते जाते हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है पेंसिल लीजिए। इवन जो हाइलाइटर आता है 1-2 साल के बाद वो फेड आउट हो जाता है, ठीक है। चाहे कोई भी ले लीजिए, मैंने सब तरह के हाइलाइटर ट्राई कर लिए, मैंने जैपनीज हाइलाइटर भी ट्राई कर लिया, वही होता है। मतलब ये क्या करें, अब प्रकृति ऐसी बनी है, इस संसार में जो आएगा वो तो जाएगा ही, ठीक है, चाहे हाइलाइटर ही क्यों ना हो। इसीलिए पेंसिल जो है, अब पेंसिल कौन सा लेना चाहिए? नहीं, पेंसिल की अलग अलग कैटेगरीज होती है। देखो उस पेंसिल में लिखा होगा HB, HB1, ठीक है। हाँ, HB2 है, मतलब बहुत हल्का है वो। एक्स्ट्रा डार्क लेना चाहिए। कौन सा? हाँ, B कैटेगरी का लेना चाहिए। B1, B2 बेस्ट होता है। अब इतना तो सोचते नहीं पूरी हम लोग, सीधा बोलते हैं ग्लास पेंसिल दो, ठीक है। आगे जाइए, अप्सरा का पेंसिल आता है एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा डार्क, उससे लिखिए, ये फेड नहीं करेगा, नहीं तो कुछ सालों बाद जो है आपका ये गायब हो जाएगा। और एक ही किताब जीवन भर में एक ही किताब रखिए। जैसे होता है ना, प्रभु जी नया साल नया किताब, फिर से अंडरलाइन करेंगे, फिर से करेंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अभी हाइलाइटर जो है आप यूज कीजिए। अब यहां से शुरू करते हैं। चलिए हम लोग एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं।
इस अध्याय के पूर्व श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे समान व्यक्ति नहीं है। अब आपका टास्क है कि पिछले अध्याय इसके पहले कहां दिया हुआ है? इस अध्याय में दिया है ना, इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक वहां बताइए कहां पे दिया हुआ है। पीछे पलट के सभी लोग 9वें श्लोक 9.1 से शुरू कीजिए। ठीक है, भगवान बता रहे हैं कि आपको क्यों लिया, फिर उसके बाद विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। 3rd श्लोक में बता रहे हैं, हाँ देखिए, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्यम माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार ए परंतु जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इस बहुत मृत्यु के मार्ग पर वापस चले जाते हैं। ये श्लोक है और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 9.4 मैं तथा मिदम सर्वम जगत प्रत्या मूर्तिना। यानी कि प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसा होते हैं कि पिछले का रेफरेंस भी देते हैं, इससे जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखिए क्या पढ़ा, यानी आपको हर श्लोक को शुरू से पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है चैप्टर 1 से शुरू कीजिए, तब आपको एक फ्लो समझ में आएगा। नहीं तो क्या होता है कि पिछले बार क्या बताया था कि कहां से आया है, अचानक से रैंडम पढ़ना शुरू करते हैं ना तो सिर पैर पता नहीं चलता। ठीक है, जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण में शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वह आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण, वही परम ईश्वर है। कौन सा श्लोक है? ठीक है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्वकारण। अब देखिए यहाँ पे श्लोक का रेफरेंस है, तो एक स्टिकी नोट आता है ऐसे पेज ऐसा जो चिपकाने वाला होता है, उसको यहाँ पे लगाइए और उस पे श्लोक लिख दीजिए। ब्रह्म संहिता कौन सा है? 5.31। बात खत्म। ठीक है, अब आपको याद रहेगा ये कौन सा श्लोक 5.1 है ना? हाँ 5.1, हाँ 5.1 सॉरी। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? जैसे कोई रेफरेंस आता है, क्रॉस रेफरेंस इसको बोलते हैं कि आगे जाके आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके मंत्री तथा उसके ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के नियंत्रक होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। अगर इस पूरे पैराग्राफ का थीम देखें तो इस पूरे पैराग्राफ का थीम यही बन के आएगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है, तो ये आपका इस पूरे पैराग्राफ का मेन पॉइंट है। इसको बोलते हैं फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? ये सिद्धांत है कि भगवान परम नियंता है। कैसे नियंता है? अब इसका एग्जाम्पल या एनालॉजी समझाना पड़ेगा जो प्रभुपाद जी ऊपर कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हर गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल्स पे क्या होते हैं? नियंत्रक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं। सब अपने अपने में क्या है? कंट्रोलर है। लेकिन सबका राजा कितने होता है? सब गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कितने हैं? तो ये क्या हो गया? एक एनालॉजी हो गया, यानी कि भगवान परम नियंता है तो बाकी सारे देवी देवता क्या है? असिस्टेंट, उनको असिस्ट कर रहे हैं। एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसा नहीं कि 10 प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं फिलॉसफी ढूंढना और उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए एनालॉजी या एग्जाम्पल देना। फिर इसका रेफरेंस क्या है? ब्रह्म संहिता में कहा गया कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत और वैकुंठ दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। तो आपको हर पैराग्राफ में पढ़ते हुए जो है इस तरह से आपको फिलॉसफी ढूंढना है। क्या हो? आपको हर अच्छा एसी बंद, ठंड लग रही है, नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो आपको हर पैराग्राफ में जाते जाते जो है इस तरह से फिलॉसफी ढूंढनी है और एनालॉजी ढूंढनी है। अब देखिए आप इसको प्रीचिंग एप्लीकेशन क्या है? प्रीचिंग एप्लीकेशन है कि संसार को आपको ये बताना है और खुद को भी कन्विंस कराना है भगवान पहला सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो परम। आपको हर पैराग्राफ को, हर चीज को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा।
हो सकता है एक श्लोक में आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी लगे, लेकिन वो कीजिए। खासकर भगवत गीता के जो 7 से लेके 12वें श्लोक तक है, इसको आपको देना पड़ेगा, चैप्टर 7 से 12, क्योंकि ये भक्ति योग है। भगवान कहते हैं जो चैप्टर 2 का नॉलेज है, आत्मा का ज्ञान है, चैप्टर 2 में आत्मा का ज्ञान 2.11 से 2.30, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जब भगवान 7th और 8th चैप्टर पे आते हैं, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? भगवान कहते हैं देखो ये पराशक्ति है, ये मेरी अपराशक्ति है, पूरा जगत ऐसे चल रहा है, मैं इसका मास्टर हूँ, मैं माया का भी मास्टर हूँ। 8th चैप्टर में मिश्र भक्ति बताते हैं, इसको बोलते हैं मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी गुह्यतर ज्ञान, 7th और 8th चैप्टर। लेकिन जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो कहां से आएगा? 9th चैप्टर से। ठीक है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, किसी को पता है? चलिए निकालिए 9.22 22 मिल गया? ठीक है, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जो चीजें अनन्य भाव से मेरे देव स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता है मैं वो पूरा करता हूँ, और जो उनके कुछ पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहां मैं करता हूँ और कोई नहीं करता, यानी कि शुद्ध भक्त के लिए भगवान पर्सनली डील करते हैं, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। एनीवेज, तो ये परम पूज्य ज्ञान है, इसमें आपको इसी तरह से जो है वो पैसेज बाय पैसेज लेके पढ़ना पड़ेगा। देखिए शुरू में जो ये चैलेंज आएगा आपके लिए, मैं मानता हूँ शुरू में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आश्रय क्लास को इसने डिजाइन किया है। कितने लोग आश्रय क्लास में आते हैं? किस सेंटर से कितने लोग हैं जो आश्रय क्लास में? हिंदी क्लास में आते हैं? ठीक है, अच्छा आप ही लेते हैं, बधाई हो आपको। काली भी तो भी लेते हैं, ठीक है। जब आप आश्रय क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें लेवल 1 लेवल 2 की बुक्स हैं। जैसे लेवल 1 में पढ़ते हो मास्टर्स गिफ्ट, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, हरे कृष्णा चैलेंज और बियॉन्ड परफेक्ट। तो उसमें देखो प्रभुपाद जी की यही जो एक्चुअली वो है क्या, ये तो प्रभुपाद जी कन्वर्सेशंस हैं, 3-3 4-4 पेज के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, या फिर उसमें प्रभुपाद जी कोई सेक्शन भागवतम से उठा के दिया गया है, एक्चुअली इसी का सबसेट है वो। तो उसमें वहां से शुरू कीजिए, इसमें फिलॉसफी क्या है, उसमें एनालॉजी क्या है, ठीक है। फिर इसको अपने लीडर से डिस्कस कीजिए, क्योंकि इसके बाद देखिए क्या है, मननम है, आप उसको याद कीजिए, फिर निधिध्यासन उसमें सोचिए कहाँ मैं देख रहा हूँ उसको, और लास्ट में इसको डिस्कस करना है। तब ये पूरा प्रोसेस में कंप्लीट होता है, तब वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी, आप उसे भूलोगे नहीं। और जो भागवत श्रवण का जो अंग है, उसमें श्री रूप गोस्वामी समझाते हैं कि भागवतम हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन के छोड़ देना है, हमें सुनना है, समझना है और उसको डिस्कस करना है, तब जाके प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आश्रय क्लास इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर सकते हैं। होता क्या है कि तो हम क्लास में नहीं आते, या आते हैं तो पढ़ के नहीं आते, दोनों चीज है, वहां पे पढ़ना पड़ता है, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। अब इसमें एक और तरीका है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का, जब एक एक्सपीरियंस टीचर समझा रहा तो समझ जाइए उसको शॉर्टकट तरीके से। कुछ लोग होते हैं ट्यूशन नहीं पढ़ते, स्कूल में पढ़ के पास कर जाते हैं, अच्छा नंबर ले आते हैं, क्यों? स्कूल में जो पढ़ा है ना वो उतना ही फॉलो करता हो, उसको पता है सिलेबस में यही आएगा, तो वैसे ही जो आपको पढ़ाया जाए उस समय सीख लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर ये जन जन्मांतर तक ऐसे ही लगेगी तो क्या लिखा है ये मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक है, चलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा है इनको, जिसमें कि सारे बुक्स, ऑलमोस्ट सारे बुक्स हैं, उसमें नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हैं, तो अगर एक पेज हाँ चाहे तो प्रेजेंट कर सकते हैं, चल रहा है, ठीक है। दूसरा है कि जो हम लोग रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए। बहुत लोग यही पता नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। लोग बोलते नहीं बोलते सीधा भगवत गीता से शुरू करेंगे, वो एक ही बार पढ़ता है, फिर समझ में नहीं आता।
बोलते हैं ना कि पढ़ के होगा क्या, करना तो वही है, वही करताली बजाना है, वही मृदंगी बजाना है, क्या होगा पढ़ के? जल्दी ऐसा सोचते हैं। ये बोलते हैं हम तो टीचर है नहीं, हमें प्रवचन देना नहीं है, वो तो ये सोचते हैं कुछ पता नहीं आपको कब क्या हो जाए आपके साथ, कब को आपको बोल दिया जाए प्रभु जी आइए यहाँ पे शुरू हो जाएगा, हो सकता है ना, माताओं को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एवीएफ है ना यहाँ पे, नहीं वीएफएस, वहाँ किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जो है प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक से शुरू करनी चाहिए, कृष्ण की ओर, ऑन द वे टू कृष्णा, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट चैलेंज, सॉरी परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, हरे कृष्णा चैलेंज, ये जो है छोटे छोटे बुक्स हैं, मैस्टर्स गिफ्ट, इन सब से शुरू करना चाहिए। ये ना आपका बेसिक्स बनाएगा। डायरेक्ट पता चला कि भागवतम में उठाए पहली बार, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसको पढ़ते समय याद रखिए। इसमें और भी चीजें हैं, नोट्स क्यों बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि पहला चीज आपका फोकस बना रहेगा, दूसरा आप क्लास में सोओगे नहीं। बहुत होता है भागवतम में सबसे ज्यादा नींद आती है, मतलब जब से ज्यादा नींद भागवतम में आती है ना। भगवान ने निद्रा देवी को आशीर्वाद दिया है, निद्रा देवी बोली घर तो सोते ही नहीं है, हम स्थान चाहिए ना हमें, ठीक है, जो इनएक्टिव हो ना जब के समय भागवतम में चले जाना। इसलिए देखना मैक्सिमम लोग जो है कब सोते हैं, भागवतम में और या जब में सोते हैं, इसी में सोते हैं, सबसे ज्यादा इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, कभी प्रसाद में किसी को सोते नहीं देखोगे, देखना किसी को प्रसाद सो रहा है तो नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखिए, मैंने आपको प्रायोरिटी के बारे में बता दिया, ये आपको इसको अपने जीवन में प्रायोरिटी लानी पड़ेगी। दूसरा होता है आपको सही समय चुनना है सही किताब पढ़ने का। अब दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, सही समय और सही किताब। रात में आप ऑफिस से थके आ रहे हैं और निकाले हैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला, वहीं पे बोली एक लाइन पढ़ने के बाद ना लगे क्या हो गया, एक पैसेज इतना कंफ्यूजिंग है या अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, हाईली फिलोसफिकल है, या टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे हैं, अवतारों का वर्णन, बोले प्रभु जी क्या है, ये कब आए, महाविष्णु कब आ गए, कंफ्यूज हो जाता है। तो उस समय ज्यादा फिलोसफिकल चीजें मत पढ़िए जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप नहीं है। उस समय कृष्णा बुक, प्रोपाल क्यों बोले कृष्णा बुक, स्टोरी है, स्टोरी बीच बीच में फिलोसफी घुसाया तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें हाईली फिलोसफिकल चीज पढ़ोगे तो नहीं है। बेस्ट टाइम जो होता है पढ़ने का वो सुबह होता है, बेस्ट टाइम। बोले थोड़ी सुबह माला करें या पढ़ें, दोनों कर सकते हैं। कुछ करते हैं जैसे ब्रह्मचारी करते हैं, आधा घंटा रीडिंग करते हैं फिर माला करते हैं। कुछ लोग ऐसा 4 से 4:30 पढ़ते हैं, कुछ लोग 6:30 से 7 पढ़ते हैं। तो आपके ऊपर देखिए क्या फिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग इसका अपना सही समय चुनिए। क्यों चुनने बताया गया है, अगर आप सही समय चुन लेंगे तो इससे आपका एक रूटीन बनेगा। रिजल्ट भी सही होगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अपने जीवन में रूटीन बनाना। मेरा जब का समय ये है, मेरा पढ़ने का समय ये है, मेरा सोने का समय ये है, इसको फिक्स कीजिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में मतलब मेहमान आएंगे, कुछ फेस्टिवल्स हो, दैट इज ओके, वो आगे पीछे होगा, मानता हूँ। लेकिन जनरली एक जनरल टर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका डेली फ्लक्चुएट हो रहा है शेड्यूल, तब तो दिक्कत है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए कि कैसे भी स्थिति में रह के। जैसे मधुसूदन को बताते हैं कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रैवलिंग कर रहे थे तो ज्यादा पढ़ नहीं पाते, तो पता कब पढ़ते थे, जैसे रेड लाइट होती थी ना, जैसे मान लो 80 सेकंड का रेड लाइट या ग्रीन हो गया, सारे गाड़ी जा रही तो पढ़ जाते थे। 80 सेकंड पढ़ा, फिर रेड हुआ, फिर चले गए बुक बांटने, फिर ग्रीन हुआ, फिर बैठ गए, फिर पढ़ना शुरू कर, ऐसे करते करते किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका जगह फिक्स होना चाहिए और कोशिश कीजिए जिस जगह पे आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पे कचरा मत फैलाइए। सतगुण जैसे होता है ना कि सारे कपड़े वगैरह सोफा पे पड़े होते हैं या चेयर पे ही होते हैं, उस टेबल पे सारे साल की किताब रखी होती है, सोचते हैं कि एक दिन पढ़ेंगे उसको। टेबल क्लीन रखिए, सराउंडिंग सतगुणी बनाइए। ठीक है, फिर उसमें आता है ये हो गया फिलॉसफी, पास टाइम। ओके, एक लास्ट पॉइंट रह गया,
कि जब हम लोग जैसे भगवत गीता जैसे कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो इसके ना कुछ रेफरेंस बुक्स आती हैं, जैसे भागवत सुबोधनी है, सरेंडर एंड टू मी है। तो इसमें आपको बुक का फ्लो पता चलता है कि बुक जो है कहाँ से शुरू हुआ, अभी क्या पढ़ रहे हैं, आगे क्या आएगा। तो फ्लो पढ़ने से क्या ना आपका इंटरेस्ट बना रहेगा कि आगे ये आने वाला है, अभी ये आपको पता रहेगा पहले से। तो ऐसे बुक्स का हेल्प लेना चाहिए, बट विद प्रॉपर गाइडेंस। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई बुक उठा ले, चलो ये बड़ा अच्छा लगा, वहां देखा भगवान का फोटो बना हुआ है, ये नहीं करना है आपको।